बनारस के शमशान घाट में क्यों नाचती हैं वेश्याएं? क्या आप जानते हैं जिस बनारस को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी बनारस में वेश्याएं लोगों की मौत पर नाचती है। यानी कि एक ओर जहां लोग अपनों के मरने का दुख मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरू रुकने का नाम नहीं लेते। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? दोस्तों, इसके पीछे का राज जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा भगवान शिव अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में शामिल होते हैं और तब इस घाट में वेश्याएं बेहिचक नृत्य करती हैं। यानी कि एक तरफ चिता की लपटें उठ रही होती है तो वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरुओं की झनकार बज रही होती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तलवे की थाप का यहाँ अनोखा संगम सभी को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस नाच गाने के जरिए वेश्याएं महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना प्रकट करती है। उनका मानना है कि सभी को तारने वाले भगवान शिव क्या उनकी इस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या उन्हें इस नर्क से बाहर निकालकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे? अब सोचने वाली बात है कि इस घाट पर यह परंपरा किसने और क्यों शुरू की? आखिर कौन था वो जिसने पहली बार इन्हें मणिकर्णिका घाट पर नाचने के लिए बुलाया था? ये बात है 15वीं शताब्दी की। उस समय राजा मान सिंह आमोर के राजा हुआ करते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उस समय उन्होंने शिव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह कराकर उसे फिर से एक खूबसूरत मंदिर करा दिया था। रीति रिवाज के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राजा मान सिंह ने मंगल उत्सव भी कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नगर के बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां आमंत्रित किया, लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर आने की हिम्मत नहीं हुई। मान सिंह का मन दुखी हो गया और वो बिना उत्सव मनाए वापस दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। ये बात जब नगर के वेश्याओं को पता चली तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा साहब को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो हम वेश्याएं वहां आकर नृत्य कर सकती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे मान सम्मान से रथ भेजकर वेश्याओं को घाट पर बुलाया। वहाँ आकर वेश्याओं ने दिल खोलकर डांस किया और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। इतनी ही नहीं, तब से ये मान्यता है कि जो भी वेश्या यहाँ का नृत्य करेगी उसका अगला जीवन वेश्या का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री वेश्या अपनी मर्जी से नहीं बनती, लेकिन हर वेश्या इस नर्क से निकलना जरूर चाहती है। ऐसी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं है। आपको बता दें, इस महाशमशान महोत्सव के दिन इस घाट में जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, उस इंसान की आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं और फिर उन्हें महादेव के धाम में जगह मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। अब आपको मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और रोचक बात बताते हैं। मान्यता है कि इस घाट में माता सती के कानों का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। दरअसल जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव वियोग में डूब गए थे। यही नहीं, वो इस दुख में इतना खो गए कि वो सती के उस जले हुए शरीर को छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें सती के वियोग से बाहर लाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि ये 52 टुकड़े धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना की गई और धरती में लोग आज भी इन शक्ति पीठों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आज की पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।